चुनाव का महज अब 4 दिन का समय बचा हुआ है और 2 दिन चुनाव प्रचार का, और जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपना जोर शोर से प्रचार में जुट गई है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी हरियाणा के बल्लभगढ़ विधानसभा है, जहां आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे अपने उम्मीदवार रविंद्र फौजदार के चुनावी प्रचार में। और हमारे साथ खुद बात करने के लिए रविंद्र फौजदार जी हैं। सर, आज अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचे थे, जन सैलाब यहाँ पे पहुँचा हुआ था, तो क्या कुछ लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कहीं ना अरविंद केजरीवाल जी के लिए लोगों के अंदर दीवानगी बहुत अच्छी है। आज सही मायने में हमने बहुत ज़्यादा लोगों को पर्सनली जा कर के तो बात नहीं करी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया था। और अपेक्षा थी हमारी कि 4-5 हज़ार लोग जुटेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से लोग आए वो तो अनएक्सपेक्टेड था। और ना हमने अपेक्षा की थी, ना ही यहाँ प्रशासन ने सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे वहाँ। जब एक रोड शो के अंदर 10,000 से ऊपर की संख्या पहुंच जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि लोगों के अंदर दीवानगी बहुत ज़्यादा है। और यदि उसी दिन उसी शहर में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम भी पैरेलल चल रहा हो और जिसमें 21 विधानसभा के लोगों ने मिलकर के भीड़ जुटाने का काम किया हो, वहाँ पर बल्लभगढ़ की जनता ने अकेले उन 21 विधानसभाओं को धोने का काम कर दिया, तो आप समझ सकते हैं इस बार झाड़ू चलने वाली है। इस जन सैलाब के बाद क्या कुछ लगता है? यदि हम बल्लभगढ़ विधानसभा का जिक्र करें तो 10 साल से भाजपा सरकार में हरियाणा में रही है, लेकिन वहीं आपके साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ी है जो पहले से विधायक रह चुकी है, तो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो निर्दलीय विधायक हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। इनको पहले दिन पता चल गया था इस बार आम आदमी पार्टी बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर जीतने जा रही है, तो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इस तरीके से निर्दलियों को खड़ा किया, प्रमोट किया अपनी जान बचाने के लिए। कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक खौफ बना हुआ है। वो आप लोगों ने सड़क पे देखा होगा। आज मैं आपको बताऊं, सही अर्थों में इस वक्त ये सभी दल मिलकर के कैसे भी करके बल्लभगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए लगे हुए हैं। जितने भी निर्दलीय हैं, भाजपा वाले, सब मिलजुल करके चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी बल्लभगढ़ रुक जाए, क्योंकि वरना एक बार आम आदमी पार्टी आती है तो सबकी राजनीति भी खत्म कर देती है, तो डर है लोगों में। जी, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, आपने स्पष्ट किया, लेकिन जिस तरह से आज जन सैलाब पहुंचा है, हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, तो उम्मीद कितना है कि जनता किसके पक्ष में जाएगी? देखिए, जहां एक रोड शो में 10,000 लोग से ऊपर पहुंचते हों, वहाँ जनता का रुख कहाँ है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। जनता और हवा का रुख इस बार आम आदमी पार्टी के साथ है, और बल्लभगढ़ में जो होने वाला है ये इतिहास रचने का काम है। और आज के रोड शो ने भी इतिहास रचा है। पिछली बार हमारे यहाँ आज ही के दिन 1 तारीख को पिछले महीने मनीष सिसोदिया जी आए थे बल्लभगढ़ में, उनका रोड शो था, उसमें भी कम से कम 5,000 आदमी जुटे, 5-6 हज़ार। और हमने क्या, बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता ने आज बल्लभगढ़ का पुराना अपना ही बनाया रिकॉर्ड आज फिर तोड़ दिया। और आज भी 1 तारीख है, उस दिन भी मंगलवार था, आज भी मंगलवार है, तो बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहा है लोगों को। आपने मंगलवार का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के लिए मंगलवार काफ़ी अहम माना जाता है। कोर्ट से लेकर के बहुत सारे ऐसे बड़े फैसले हैं जो मंगलवार को है। लेकिन यदि हम आम आदमी पार्टी की राजनीति का जिक्र करें, दिल्ली से शुरू होती है, पंजाब पहुंचती है, और पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा है, तो क्या लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही है बदलाव का, पंजाब में कर रही है, हरियाणा में वो दावे नतीजे पे आएंगे? देखिए, मंगलवार की पहले तो मैं उसका जवाब दे दूँ आपको। मेरी टिकट मंगलवार के दिन अनाउंस हुई, नॉमिनेशन भी मंगलवार के दिन हुआ, और इसके बाद हम बताएं, आज की रैली मंगलवार के दिन हुई है, और मेरी काउंटिंग भी मंगलवार के दिन ही है, तो चीज़ें तो ठीक हैं, अच्छी हैं। अब इसके बाद हम बात करें जो पंजाब और दिल्ली के अंदर जो बदलाव हुआ, मैं आपको ये तय करके बताता हूँ, हमारी बल्लभगढ़ विधानसभा की जनता और हरियाणा की जनता कहीं नहीं, इन भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने इनको लूटने का, ठगने का काम किया है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि मैं आपको सच बताऊँ, लोग त्राही कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कैसे भी करके इनसे पीछा छोड़ें, और भाजपा और कांग्रेस और तमाम जो निर्दलीय हैं, ये सब लोग मिलजुल करके इस बार विचार बना रहे हैं कि भाई कोई सा भी हमसे बच जाए, बेशक ये भाजपा वाला ही बच जाए, उसके लिए योजना बनाते रहें। लेकिन मैं जानता हूँ बल्लभगढ़ की जनता जब किसी मामले में क्रांति पर उतरती है तो राजा नाहर सिंह की, शहीद राजा नाहर सिंह की जब धरती है बल्लभगढ़, ये जहाँ क्रांति करने पर उतरती है तो बदल ही देती है। एक आखिरी सवाल, यदि हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो घोषणा पत्र दिया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से गारंटियां दी जाती है। 5 गारंटी दिल्ली में दी गई थी, 5 गारंटी पंजाब में दी गई थी, और वही 5 गारंटी अब हरियाणा में दी गई। लेकिन जो आपके विपक्षी दल हैं, चाहे भाजपा की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, आपके सामने दोनों बड़ी पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं
कभी फ्री की रबड़ी बताते थे, वो इस बार अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त, तो जो आम आदमी पार्टी का नीति था वही अब कहीं ना कहीं आपके विपक्षी दलों का दिख रहा है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, जो फ्री की रेवड़ी बोलते थे ना, एक्चुअली वो मानसिक तौर पे बीमार लोग हैं। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो मिनिमम वेजेज है वो 10,900 है, और उसके बाद ESI PF कट के कुछ उसको हाथ में आते हैं 8-9 हज़ार रुपये। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि 8,000 रुपये में पहले 1 महीना अपना घर चलाइए, उसके बाद हमसे बात करिएगा कि फ्री मिलना चाहिए मजदूर आदमी को या नहीं मिलना चाहिए। आज हम हरियाणा की बात करें, स्पेशली अपने फरीदाबाद की बात है, 80% आबादी श्रमिकों की है, जो बाहर से आकर के अपने परिवार को पालने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर आए। और मुझे लगता है सरकार की इतनी जिम्मेदारी बनती है उनके बच्चों को पढ़ाएं। वर्तमान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तनख्वाह कम है, तो ये सारी चीज़ें सरकार की जिम्मेदारी में आती हैं। उनकी दवाई, पढ़ाई, बिजली, पानी, यदि सरकार ये भी नहीं करती तो सरकार कर क्या रही है? और मैं जहाँ तक समझता हूँ, सरकार केवल गरीब लोगों के लिए बननी चाहिए, गरीबों के लिए काम करना चाहिए उसको, क्योंकि जो आर्थिक तौर पे मजबूत लोग हैं उनके पास रास्ते निकालने के बहुत साधन हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तो सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी गरीब लोगों के लिए। और रही बात अन्य दल, ये जितने भी दल हैं जो आज हरियाणा में बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, इनके अन्य राज्यों में सरकार है, ये वहाँ करके दिखाएं। और रही बात गारंटी की, देखिए हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो गारंटी दी वो सारी पूरी की है, पंजाब के अंदर जो गारंटी थी वो पूरी की है। तो कहीं ना कहीं हम तो इस बात की गारंटी देते हैं कि हम ऑलरेडी 2 जगह कर चुके हैं, तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन यदि हम जिक्र करें, नियत से नीति बनती है, नीति से सरकार चलती है, आम आदमी पार्टी की नियत और नीति किस आधार पे है? देखिए, हमारी नीयत और नीति ये है, गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर और दबा हुआ आदमी जो भी है उसके बच्चे को पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, और इस लेवल तक पढ़ाएंगे। वो यदि MBBS करना चाहे तो MBBS करे, वो IIT से इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बने। गरीब के घर के अंदर जिनके बिजली के मीटर काट लिए जाते हैं, उनकी मजबूरी को देखकर हम उनके घर का बिजली का मीटर नहीं कटने देंगे, उनके घर में अंधेरा नहीं होने देंगे। हम उनके परिवार को पढ़ाएंगे, उसके घर में रोशनी देंगे, उसके घर की दवाई के इंतजाम करेंगे। और हम चाहते हैं कहीं ना कहीं करें, आम आदमी पार्टी जो नाम है हमारा, उसके अनुसार ही हम काम करें, और आम जनता के लिए हमें काम करना है, कहीं ना कहीं बदलाव के लिए काम करना है। आज तक लोग जो हम बात पार्टियों की करें, अदानी अंबानी की जेब के अंदर बंद रहने वाली सरकारें हैं। इस बार आम आदमी जनता की मुट्ठी में रहने वाली सरकार बनाएंगे, जो जनता की मुट्ठी में रहेगा तो सही काम करेगा। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के बल्लभगढ़ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र फौजदार जी से, इनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी गरीबों की राजनीति करती है, गरीबों की सुविधाओं की राजनीति करती है, शिक्षा की राजनीति करती है, स्वास्थ्य की राजनीति करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी आम जनता की पार्टी है। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, हरियाणा।